स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रूफ दैट के जो एक स्केलर है या कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, अगर वो प्रोडक्ट ए बी से मल्टीप्लाई होता है दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से, ठीक है, या पहले हम इसे सी मैट्रिक इस सी नंबर को इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर बी से, या फिर पहले सी नंबर को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ए को बी से। तो इन तीनों सूरतों में जो रिजल्टेंट में हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो एक जैसा मिलेगा, ठीक है। मतलब ये बात हमने जो है ये बात साबित करनी है। तो चले हम ऐसा करते हैं कि सी जो है फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 3 है, ठीक है, और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये हम बना लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जी 5 6 और 7, बल्कि इसमें नंबर्स थोड़े से ऐसे रखते हैं कि जो हमारे लिए सॉल्व करना जरा आसान हो। 4 -2 0 1, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी जो है ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसे मैट्रिक्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब वो उनका ऑर्डर मतलब 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, सबके लिए ये अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं अभी फिलहाल आपके लिए मतलब यहाँ पर जो है वो 2/2 के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पर हमने इस सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर -1 3 2 और फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक है। अब देखें ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमने देखनी है कि ये रिजल्ट एक जैसा आता है या नहीं, ठीक है ना। इसमें मैट्रिसेस के ऊपर कोई बात नहीं होती, मैट्रिसेस बस मल्टीप्लीकेबल होने चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हो। तो सबसे पहले अगर हमने इस आंसर को लेके आना हो कि सी अगर ए बी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, मतलब पहले हमें ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। सी हमारे पास 2 है, सॉरी 3 है, सी हमारे पास क्या जी 3 है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर हम ए और बी का जो प्रोडक्ट बनता है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, चलें इसके लिए पहले ब्रैकेट भी पुट कर लेते हैं, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, जो कि 3 यानी सी है, ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें इसमें जो हमारे पास नंबर आ मतलब मैट्रिक्स में जो नंबर आ रहा है 4 0 और -2 1 आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरा जो मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखें तो -1 2 3 5 आ रहा है। अब दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि जब पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, मतलब इस तरह से वर्टिकल जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होती है कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है, पहला कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो, मतलब बराबर है तादाद। इसका तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके पहली रो सेलेक्ट की जाती है और दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और इस तरतीब में कि जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है जैसे 0 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इनका जो आंसर आएगा उसको हम सम करेंगे। फिर इसी तरीके से 4 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है और 0 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, तो इस तरीके से हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम रो 1 को, इस मैट्रिक्स की रो 1 को इसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसमें जो रो 1 और कॉलम 1 की एंट्री है वहां पर इनका प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें रो 1 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आएगा और 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो -4 में 0 ऐड करें क्या आता है आंसर -4, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर रो 1 और कॉलम 2 में है तो इसका मतलब है कि ये रो 1 किस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो अब इससे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए अब पहली एंट्री पहले से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर इसका मतलब हुआ कि 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से 12 आएगा और 0 5 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो 12 + 0 12 भी होता है, इसलिए हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से ब्रैकेट, अब इसी तरह -2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये सेकंड रो है और यहाँ से पहला कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इस उसी हिसाब से जो मैंने आपको अभी तरीका बताया मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है -2 -1 से मल्टीप्लाई होकर +2 आ जाएगा, और +1 +2 से मल्टीप्लाई होकर +2 आएगा, और इनको हम प्लस करेंगे तो 2 + 2 कितना आ जाएगा जी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह -2 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 और 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5, तो -6 में 5 ऐड करें -1 आता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये जो 3 नंबर है ये
स्केलर नंबर ये हर मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 4 से मल्टीप्लाई होकर -4 से -12 बन जाएगा, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई होकर 36, फिर यहाँ पर 12 और -1 से 3 मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो ये पार्ट है इसका मतलब हमने c को पहले a से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर b से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम इस रिजल्ट को भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या बनेगा, ठीक है। देखें c नंबर मल्टीप्लाई बाय a। अब c क्या है हमारे पास, c बेसिकली हमारे पास है 3 और a जो है वो हमारे पास 4 0 और -2 1 है, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12, 3 0 से 0, 3 -2 से -6 और 3 1 से 3। ये हमारे पास आ जाएगा सी ए मैट्रिक्स। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी से, ठीक है। बी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं बी मैट्रिक्स को, ये हमारे पास है। और इसको अब हम चूंकि हमने यहाँ पे अब कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। तो हम अभी लिखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है बी मतलब इस तरह से है कि सी और ए का जो प्रोडक्ट है इसको बी से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो अब सी ए जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है 12 0 -6 3 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है बी से जो कि -1 2 3 5, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट मैं जरा क्विकली सॉल्व करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। 12 -1 से मल्टीप्लाई होकर -12 आएगा और 0 2 से 0, तो 12 -12 में 0 ऐड करेंगे -12 ही आंसर आएगा, ठीक है। फिर माइनस मतलब अब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो, तो 12 3 से मल्टीप्लाई होकर 36 आएगा और 0 5 से 0, तो 36 में 0 ऐड करें 36 ही आता है, ठीक है। इसी तरह जब हम -6 को मतलब यहाँ से सेकंड रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -1 से +6 आ जाएगा और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर +6 आ जाएगा। तो 6 + 6 हमारे पास कितना आता है 12, यहाँ पे हम लिख देंगे 12। फिर इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास -6 3 से -18, यहाँ पे आएगा -18 और 3 5 से मल्टीप्लाई होके मतलब यहाँ से इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो -6 3 से 18 और 3 5 से 15, तो 18 में से 15 माइनस कर दें, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -3 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 और 2 हमें बता रही है कि इन दोनों मैट्रिसेस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे पास रिजल्ट है वो ये है कि हमने ए को सी बी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को लाएंगे। अब देखें C3 है और बी ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पहले सी बी लेके आऊंगा फिर उसको ए को सी बी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सी बी मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा। सी हमारे पास है 3 और बी हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है -1 2 3 5, ठीक है। इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जी -3 9 6 और 3 5 15, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ए से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है हमारा, अब हम उससे इसको मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाई बाय सी बी। अब इसका आंसर हमने लिखना है। ए मैट्रिक्स जो है इसकी एंट्रीज लिखेंगे हम यहाँ पर हम सी बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे। सी बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है -3 9 6 और 15, और जबकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है अगर उसकी एंट्रीज को हम देख लें यहाँ पर तो वो हमारे पास ये लिखी हुई है जी, इनको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंट्रीज को, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी हो गई, इनको हम ए की जगह एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। अब इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें 4 -3 से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 12, -12 और 0 6 से 0, तो -12 आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 4 9 से 36 और +0, तो 36 में 0 ऐड करें 36 ही आता है। फिर इसी तरीके से -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 और 1 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 6 + 6 12 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें -2 9 से -18 और 1 5 से 15, तो वे -18 में 15 ऐड करें -3 आता है, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में भी -12 36 12 -3 है और यहाँ भी -12 36 12 -3, मतलब इक्वेशन 1 2 3 तीनों कंपेरेबल है, तीनों बराबर है। इसका मतलब कि हमारा ये रिजल्ट जो हमने लिखा है प्रूव जो करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया है।